जोन है ना, मतलब वो बदमाशी की तरफ पहुंच गया। वो 2-3 साल से सपना मैम के पास पड़ी है, प्लीज कर दो रिलीज। इंडस्ट्री में आपकी केमिस्ट्री किसके साथ बढ़ी है? बेवकूफ लोग होते हैं। लड्डू लड्डू कह के, या जब 16 साल का था खलनायक देख ली? अरे मेरे राम, पहले जैसे मैंने इंडियन आइडल का भी ऑडिशन दिया था। नीली रेल लाल रेल नीली रेल। आपका बेस्ट फ्रेंड प्रांजल दैया। बियर या विस्की? पोटी जाके रोटी खाओ, रोटी खा के पोटी जाओ, पोटी खा के तो तेज बजाओ। 150 पे भी पेल ओ भाई। रखी। मैं तो बेसुरा भी नहीं गा पा रही जान के भी। अच्छा, हमने सुनी थी कि आपके साथ वैसे ऐसे कोई धोखा वोखा हो गया था गाने में। मैं हरियाणवी में बोलने वाला हूँ, ठीक है। आप कंफर्टेबल? हाँ यस। आप बोल नहीं सकते ना पर हरियाणवी? मैं बोल सकती हूँ पर बोलती नहीं हूँ। आप बोल सकती हो? यस, मतलब प्रॉपर नहीं आती। मैं तो हरियाणवी में बोलूंगा। फिर मैं भी बोल लूंगी, मन में आवे है। पर आपने ऐसे ही पर मतलब मेरा जो है ना वो क्या बोलते हैं उसको, एक जो होता है ना कि हैबिचुअल नहीं हूँ मैं उस चीज की, पर आप कि बोल बोलते वो गाने गा रहे हैं वो ठीक है। आपके घर पे दूसरे एक्सेंट में यही एक्सेंट यूज करते हैं जो हिंदी? मैं, हाँ। अच्छा, यूपी में वैसे आपको मतलब पता है? हमारा मतलब बॉर्डर पे हो गया ना तो प्रॉपर यूपी है। यूपी अगर मेन यूपी देखी जाए तो बिहार, बरेली, लखनऊ, वो है ना प्रॉपर यूपी। तो आपके उसमें होंगे नाना नानी के यहाँ? नाना नानी तो मेरे इधर के हैं, वे भी इधर बड़ौत के हैं, बड़ौत अरे साइड यार, आप वो आप अंदर की साइड नहीं हो यूपी में। के। आपने शुरू कर रहे हो कि कर दिया शुरू? मैं करूं या चलने दूं? मर्जी है। आपने ध्यान को नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं आपसे पहले मिल लिया। अच्छा। हाँ, आपको याद है? देखो, एक प्रोग्राम में एक बंदा आपके पास आया था और वो आपका सेल्फी लिया आपके साथ। तो पहले तो फिर आपका हाथ लेके ना बोला मैं इसका आपके रिंग का फोटो ले लूं। हाँ, फिर उन्होंने बोला आप लेस का क्या करोगे? फिर उन्होंने बोला अपनी वाइफ की रिंग बनवानी है। वो रिंग है आपके पास? वो आप हो गया ना। फिर वो कौन? वो मैं वहां पे था ना। अच्छा, वो रिंग है आपके पास अभी? वो रिंग अभी नहीं है, वो घर पड़ी है। बताओ कितने साल पहले की बात? हो गए होंगे कम से कम 5-6 साल। मैं था वहाँ। वाह, पानीपत में था वो जागरण। हाँ। Yes. और वहाँ पे उन्होंने मुझसे पब्लिक ने बदली लाके गवाया था। हाँ, आगे नहीं याद आपको? मुझे प्रॉपर याद है वो, क्योंकि कुछ मतलब आपके लाइफ में कुछ मोमेंट ऐसे होते हैं जो एक ही बार होते हैं, वो रिपीट नहीं होते। अब रिंग का फोटो लेना वो बार बार तो नहीं होगा ना। कोई अजीब सा था, अजीब लगा था अजीब ना? नहीं था, लेकिन कुछ अलग था। मतलब ऐसा करता नहीं है कोई, तो ये इसलिए मुझे याद है। वो था ऐसा मोमेंट जब पब्लिक भी देखने लगी, यार रिंग का फोटो लेने लग रहा है। हाँ, मतलब मैं खुद बड़ी हैरान थी कि फोटो लेनी है तो मेरे साथ लो, है ना। तो हमेशा ऐसे ही करते हैं फैंस ना कि मैडम आपके साथ फोटो लेनी है। वो आई स्टेज पे कि मैडम आपकी रिंग की फोटो लेनी है। मैं कहा रिंग की फोटो लेनी है, इसका क्या करना है? कहते मुझे सेम टू सेम अपनी वाइफ के लिए बनवानी है। तो फिर आप ऐसे तो मैं थोड़ी पिघल सी गया, अरे मैं क्या यार लो, कितने लो, प्यार से लो, ले रहा है लो, रिंग का फोटो, लो फोटो। मेरा ले ले यार। अच्छा, आसपास जितने लोग रहे आपने के बेरा कौन कौन है वहाँ, है ना? हाँ, आपने नहीं बेरा ना? नहीं पता। तो मैं भी ना था उड़े। नहीं, मुझे याद ही नहीं है कि मैं आपसे मैं था ही नहीं उड़े। तो फिर आपको कैसे पता? आपने एक इंटरव्यू में बताई थी ना। ओ मेरे राम। लेकिन आपने नहीं लग गया कि होगा। हाँ, अगर आप इतना डीपली बता रहे हो कोई चीज तो मुझे लगा शायद आप होंगे। आपने ड्राइविंग आओ कब सीखी थी आप? मैंने सीख ली थी 7-8 साल हो गए मेरे को। आती है मेरे को चलानी। हाँ। सबसे पहले किस चीज से शुरुआत करी थी? वैगनआर। घर पे थी? हाँ, हमने ली थी। मतलब जब हम रिकॉर्डिंग करने आते थे ना तो उस टाइम पे ये था कि चलो, पहले मैं टैक्सी से आती थी, अपनी गाड़ी नहीं थी मेरे पास। तो जब भी रिकॉर्डिंग के लिए गए तो हर बार टैक्सी से जाना होता था। तो मैंने और मेरे भाई ने सोचा कि क्यों ना एक गाड़ी ली जाए। अब गाड़ी किसी को चलानी नहीं आती थी घर में, तो मैं क्या, अब नई गाड़ी लेंगे तो कहीं ठुक ना जाए। तो इससे अच्छा है कि चलो कोई एक ऐसी गाड़ी देखते हैं जो चलानी भी सीख लेंगे और आसपास की रिकॉर्डिंग्स भी हो जाएंगी, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादातर रिकॉर्डिंग के लिए मैं पानीपत ही आती थी। अच्छा। तो हमारे घर से 1 घंटे का ही सफ़र है। तो मैं क्या, ठीक है चलो इससे हम लोग कर सकते हैं कवर ना। फिर हमने वो ली और उससे सीखी चलानी। फिर 4-5 महीने हमने रखी थी वो, फिर उसके बाद मैंने चेंज कर दी थी। सीख ली उससे। कितनी बार ठोकी थी? मैंने नहीं ठोकी, एक बार एक बार ऐसा तो नहीं हो सकता। रिकॉर्ड है सीरियसली। तो दूसरी ठोक दी होगी। मैंने जरा सी मारी भी नहीं गाड़ी साइड में, मतलब कहीं से। फिर तो यूं चलाते होगे बिल्कुल आराम आराम से?
तो तेज बजाओ। 150 पे भी पेल ओ भाई रखी है। 150 में? और शुरू में थोड़ी ना चलाई होगी। भगवान की कसम है, झूठ शुरू थोड़ी। में 150? अरे पहले ही दिन गुस्से में थोड़ी। चलाया करते के? हद होगी यार, पहले दिन थोड़ी ना, मतलब लेकिन मैंने चलाई है। आप फेसबुक पे कद आए थे? फेसबुक पे मतलब मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन मुझे मतलब याद नहीं है। अच्छा, आपने जब सिंगिंग में जब आप आए थे, जब आप सीखने लग रहे थे तो आपको याद है जब आपने ऑटो ट्यून के बारे में सुना था? नहीं, क्योंकि उस टाइम मैं जब इस इंडस्ट्री में आई, हाँ। तो तब 2016 की या 17 की बात है, ये 2016 की आई थिंक, जब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी। और 2009 में मैंने सीखना शुरू किया था, 2008 में या 9 में। फिर मैंने मतलब जागरण में गाना शुरू कर दिया था, तो 8 साल मैंने कम से कम जागरण में गाया है। ये तो मैं बहुत इसमें इंडस्ट्री में तो बहुत लेट आई हूँ। तो आपने ऑटो, यहीं पे सुना मैंने ऑटो ट्यून, क्योंकि लाइव गाने में तो ऑटो ट्यून का कोई सही बात। मतलब ही नहीं है ना, तो मैं तो लाइव गाया है। तो ऑटो ट्यून जब वर्ड आपके दिमाग में आए है तो आपके क्या व्यूज इसका अबाउट, मतलब कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव कि ऑटो ट्यून कुछ? ऑटो ट्यून ना देखो, अगर आप जरूरत से ज्यादा यूज करोगे तो वो खराब लगता है। हाँ। बट अगर थोड़ा यूज करोगे तो वो कई बार वोकल की खूबसूरती बढ़ा देता है। मेरा मानना ये है। और कितना भी बड़े से बड़ा सिंगर हो, जो आज के टाइम में जो गाने आ रहे हैं, तो हर एक सिंगर्स की आवाज में ऑटो ट्यून लगता है। जो ज्यादा मतलब थोड़ा सा सुर से हटके जो गाते हैं, तो उनके लिए फुल यूज कर दिया जाता है। जो थोड़ा सा सही गा लेते हैं उनके लिए थोड़ा कम। कि उनके मुंह से तो इंद्रधनुष निकल रहा है बस। हाँ। वो कुछ भी बोल रहे हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहती, बट थोड़ा कम शब्दों में आप समझ ही गए होंगे। नहीं ठीक है, यही होता है, बस यही होता है। बहुत सेफ खेल रहे हो। नो नो नो, मैं जो कहना नहीं चाहती यार, मैं जो बता रही हूँ क्या मैं गलत कह रही हूँ? मैं सही बोल रही हूँ इस बात को। आपने याद है जब आपका जो पहला गाना आया था तो आपने गाड़ी में बिठा कर ले गए और आपने कह दी कि हिंदी गाना करवाओगे? हाँ, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पहला गाना मेरा हुआ था, जैसे मैं मतलब जो तरुण भैया हैं, TR गौरव के भाई हैं जो, तो उनके यहाँ मतलब मैं, जैसे पंकज भैया हैं ना मेरे जो गुरुजी हैं, उनके वो स्टूडेंट हैं, वो जो तरुण है। तो हम ऐसे ही पानीपत आए हुए थे, तो जैसे अब हम बैठे हैं बात कर रहे हैं, तो ऐसे ही उनके स्टूडियो में थे हम लोग। तो हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, तो भैया बोलने लगे, तरुण भैया, कि चलो बेटा कुछ गा के सुनाओ। तो मैं ऐसे गाने लगी, बोले नहीं नहीं नहीं, माइक पे जाके गा के सुनाओ। आप क्या करने गए थे वैसे उनकी स्टूडियो? ऐसे ही, जैसे मतलब मैं स्टूडियो नहीं गई थी, जैसे पहली बार गए थे? हाँ, फर्स्ट टाइम स्टूडियो गई थी, बट मैं स्टूडियो नहीं गई थी। अच्छा। पंकज भैया को कुछ काम था और हमें पानीपत में कुछ काम था, तो हम ऐसे आए हुए थे। तो मतलब बाय चांस हम लोग मिल लिए, जैसे आज आप बाय चांस मिले हो, एक वो सीन था। मैं बाय चांस नहीं मिला जी, बहुत मशक्कत। चलो बताओ। तो उन्होंने कहा माइक पे जाके गाओ। अब मैंने जब माइक पे जाके गाया तो उन्होंने ना वो चुपके से रिकॉर्ड कर लिया अच्छा। जो मैंने गाया वहाँ। फिर मैं केबिन से बाहर निकल के आई तो मुझे मेरी आवाज़ बजती सुनाई दी कि यार ये तो अभी मैं गा के आई हूँ अंदर। तो हैरानी हुई कि मतलब ये मेरी आवाज़ है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हुई थी स्टूडियो में। उससे पहले तक मैं जागरण में ही गा रही थी। तो अब लाइव माइक पे आपको आउटपुट का नहीं इतना पता चलता, क्योंकि वहाँ पे अलग थ्रो होता है गाने का और सब चीज़ें। तो मैं हैरान थी, मैंने कहा ये आपने मतलब क्या है? तो कहते मैंने रिकॉर्ड कर लिया। फिर हमारी जैसे बातचीत ख़त्म हुई, हम अपने घर, कुछ दिनों बाद भैया के पास फ़ोन आया उनका, मेरे गुरुजी के पास, कि जो आपके साथ वो गुड़िया आई थी, तो उसकी आवाज़ मैंने मतलब कुछ लोगों को सुना दी। तो वो सब बोल रहे हैं कि हमें इसी से गाना गवाना है, तो आप प्लीज़ गाना गवा दो उससे। तो अब मैंने बोला कि मैं तो हरियाणवी मतलब मुझे नहीं होगा, क्योंकि मैंने ना लैंग्वेज सुनी है, ना मुझे बोलने की कोई ऐसी आदत है, ना प्रैक्टिस है। तो मुझे तो हिंदी गाने गाने का शौक़ है, मैं तो उसकी तरफ ही मतलब कोशिशें करूँगी कि मुझे हिंदी ही करना है, कुछ पंजाबी करना है। क्योंकि आपकी जो अभ्यास और जो प्रैक्टिस थी वो हिंदी में हुई थी पहले भी? शौक़ भी हिंदी का ही था ना, क्योंकि हमारे एरिया में हिंदी बोली जाती है, हम सुनते भी हिंदी गाने थे, तो इसीलिए उसका शौक़ था। अब उससे पहले जैसे मैंने इंडियन आइडल का भी ऑडिशन दिया था। ओह, इंडियन आइडल में मेगा ऑडिशन बॉम्बे तक गई थी। अच्छा। हाँ, तो मैं 120 सिंगर्स में थी। उसके बाद उन्होंने जैसे 12 सेलेक्ट किए, वहाँ नहीं हुआ था मेरा। तो उसमें पहला ही मेरा लाइफ का पहला ऑडिशन था, और उसमें मुझे वहाँ तक मैं पहुँची, तो मुझे उसमें भी बड़ी खुशी हो रही थी कि यार यहाँ तक पहुँच गए हैं ना। क्योंकि एक जागरण करने वाली सीधी सादी सी लड़की
जिसको बॉम्बे जाने को मिल रहा है। और मुझे अच्छे से याद है, मैंने अपने मतलब जो गुरुजी है मेरे पंकज भैया, उनको मैं बोलती थी बचपन में कि मैं बॉम्बे कब जाऊंगी, मेरे को बड़ा शौक है बॉम्बे जाने का। तो वो कहते थे कि ये एम बनाओ कि बॉम्बे अपने खर्चे से नहीं जाना, बॉम्बे जाना तो चैनल के खर्चे से जाना है। अच्छा। तो ये एम बना अपना। मैंने कहा तो वो कैसे पॉसिबल है? कहते ये ऑडिशन दे, ऐसे कर वैसे कर। मैं कहा मैं तो चलो ठीक है, वो धीरे धीरे मैं अब गाने हिंदी ही करती थी, वही सीखती थी, जागरण में गाती थी, वो हिंदी गाती थी। तो मैं एक ऑडिशन दे के आई और वो भगवान की कृपा से पहला ही ऑडिशन और मुझे वहाँ तक जाने को मिला। बड़ी खुशी हुई, मैं कहा यार चलो। तो फिर जब मैं ये हरियाणवी की तरफ आई तो मुझे लगा कि यार मेरा रास्ता बदल रहा है, कहीं मैं भटक ना जाऊँ, क्योंकि उस टाइम तक हरियाणवी लैंग्वेज ना तो इतनी पॉपुलर थी और ना ही कोई पसंद करता था हरियाणवी इंडस्ट्री में शायद काम करना, है ना। तो मुझे लगा कि यार कहीं मेरा एम ना बदल जाए, इसलिए फिर मैंने बोला कि नहीं। तो फाइनली जैसे तैसे मुझे स्टूडियो ले जाया गया कि करके आते हैं, क्योंकि बहुत फ़ोन आ रहे हैं। आप तो ये नु कही होगी ना शुरू में कि हिंदी गाना करना है। नहीं, ये नहीं बोला मुझे, यार मैं हरियाणवी के नहीं देख का बोला। आ गया। आप किसी और का देख के आए हो। आप किसी अच्छा, और का शायद आपने नु कही थी कि मेरे तेनू कही थी कि हिंदी गाना गाना आपने। हाँ, नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। तो जब मैं स्टूडियो पहुंची तो मैंने हरियाणवी गाया। अब मतलब वो करने के बाद तो भगवान की कृपा हुई और मतलब 2 लोगों से 4 तक पहुंची आवाज़, 4 से 10 तक पहुंची, फिर हज़ारों तक पहुंची। तो सबको ये होता गया कि यार हमें इस सिंगर से गवाना है, क्योंकि मुझसे पहले तक मेरी जो सीनियर कलाकार हैं, जो सिंगर्स हैं, उनके गाने बहुत अच्छे चल रहे थे। फिर एकदम से मेरी एक नई आवाज़ लोगों को सुनने को मिली, तो लोगों ने फिर सब ने ये कहना शुरू किया कि हमें इसी लड़की से कराना है। उस टाइम नाम नहीं पता था किसी को, धीरे धीरे लोगों को पता चला रुचिका, फिर धीरे धीरे रुचिका जहांगीर, फिर धीरे धीरे एक मतलब मैं लिपसिंग नहीं देती थी पहले किसी भी सॉन्ग में। फर्स्ट गाना था मेरा लिपसिंग का, पहले बदली बदली लागे, और फिर मैंने गैप कर दिया क्योंकि वो भी मैं ऐसे ही चली गई थी। मतलब एक वहाँ हुआ था मेरे साथ ये धोखा कि मुझे बिठा के सेट पे ले गए, गाड़ी में बिठा के धोखे से मुझे बुलाया, इसलिए अरे हम बीमार है जल्दी आओ, ये है वो है, मतलब ऐसी कुछ बात सी हुई कि चलो यार हम पता लेने जा रहे हैं, और बिठाया मेरे को गाड़ी में और सेट पे पहुंच गए हम लोग। आप हरियाणवी गाने सुना करो, मतलब जैसे कि आपका गाने सुनने का मन हो कदे तो आपके प्लेलिस्ट में हरियाणवी गाने होया करे? होते हैं, मतलब हमने क्या बोलते हैं उसको, हम यहाँ काम कर रहे हैं और यहाँ की बहुत सारी चीज़ें हैं। अब तो नए नए इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आ रहे हैं, तो जैसे कि मोस्टली आर्टिस्ट के हैं कि जैसे कि आप ऑल द टाइम हरियाणवी इंडस्ट्री में हो तो गाने सुनते रहो तो दिमाग थोड़ा सा पक सा जाए, फिर ऐसा लगे कि यार कुछ तो डिफरेंट सुन ले, वहाँ कुछ तो अलग हो जाए। वो क्या होता है ना, देखो मतलब मैं इस बात को मानती हूँ कि अभी हरियाणा में मतलब चेंजेस नहीं आए हैं उस चीज़ को लेके। जैसे म्यूज़िक को लेके बड़ा चेंज आया है, वीडियो को लेके भी आया है, इतने आर्टिस्ट भी आ रहे हैं, नए नए भी आ रहे हैं, लेकिन एक जो जोन है ना, मतलब वो बदमाशी की तरफ पहुंच गया। यह बात आपने फील हो है? हाँ, होती है कि पहले जैसे फोक चलता था सारा, फिर बदमाशी की तरफ चला गया। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे वो दौर भी आए कि जब हमारा मन दुखी होता है या फिर हम बहुत खुश होते हैं तो हमें कुछ ऐसा सुनने का दिल करता है कि यार जिसमें बहुत मेलोडी भी हो, बहुत मतलब सुर वाली चीज़ें हों, बड़ी एक जो शांत करे आपको, है ना। तो तब हम भागते हैं उन गानों की तरफ, या तो कुछ हिंदी सुन ले, है ना, या मैं अरिजीत सिंह जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। हाँ, तो या तो हम उधर भागते हैं या हम पंजाबी की तरफ भागते हैं। तो हमारे हरियाणा में भी ऐसी चीज़ें बननी चाहिए, सिंगर्स को पहल करनी चाहिए। हम डर जाते हैं ये सोच के कि यार यहाँ पब्लिक नहीं है जो इस तरह की चीज़ें सुनेगी। पर आपने ना लगता कि अपने जो हरियाणा में मोस्टली गाने जो चल रहे हैं वो हाई बीट के गाने हैं, बदमाशी के गाने हैं, या मोस्टली जो जिनमें बीट बहुत तगड़ी हो है, मोस्टली गाने उस डाल के चल रहा करें। और जैसे कि अगर आपने नोटिस करा हो तो कुछ आर्टिस्ट ऐसे भी हैं जिन्हें ट्राई करा जो मेलोडीज गाने, थोड़ा सा आपने जो सुनकर थोड़ी शांति मिल जाए, वो गाने ट्राई कर रहे हैं लेकिन वो चल को नहीं। वही बोल रही हूँ ना कि मतलब आर्टिस्ट ये सोच के थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं और कि यार हम ट्राई करेंगे चलेगा नहीं। पर मुझे ऐसा लगता है कि ट्राई करना चाहिए, बार बार करना चाहिए, जब तक पब्लिक एक्सेप्ट ना करे उसको। मुझे लगता है कि जो हम सुनाना चाहेंगे तो वो ज़रूर सुनेंगे। वो पंजाबी भी तो सुनते हैं,
वो हिंदी भी तो सुनते हैं। तो आप इस लैंग्वेज में ऐसी चीजें दो ना कि लोगों को लगे कि यार हमें बाहर जाना ही ना पड़े, हम यही सुने। एक आधा है कोई गाना आपकी नजर में कि आपने लग गया हो कि यार ये हरियाणा में यो गाना जो है ना इसमें कुछ है थोड़ा सा पीसफुल सा? मतलब मुझे अभी तक कुछ नहीं लगा ऐसा। अच्छी चीजें हैं सारी, नो डाउट। हर एक लेकिन आर्टिस्ट के हर एक टेस्ट आर्टिस्ट के बहुत अच्छे गाने हैं, सारे बढ़िया हैं, और जो चल रहे हैं, जो पब्लिक पसंद कर रही है, वो चीज़ खराब हो ही नहीं सकती, है ना। लेकिन मुझे वैसा कुछ नहीं लगा अभी कि कोई ऐसा कर रहा है। मेरी मतलब मैंने 2-3 चीज़ें ऐसे रिकॉर्ड करी थी, वो 2-3 साल से सपना मैम के पास पड़ी है, प्लीज कर दो रिलीज। अच्छा, कोई रुके नहीं, मेरी परसों भी बात हुई उनसे, कहती मैम कि मेरा बड़ा फेवरेट गाना है नीम, उसका टाइटल है नीम, बहुत ही कमाल का गाना है वो, और मतलब वो अभी तक उन्होंने किया नहीं है। आपने कोई गाना लिखा है भी कदे? नहीं, मैंने लिखा नहीं है, क्यों, और मुझे लगता है मैं कभी लिख भी नहीं सकती। क्यों? लिखना एक बहुत बड़ी कला है यार, मतलब कला वो, है, वो लेकिन इजी, इतनी इजी नहीं है कि कोई भी बैठ के और चलो। लेकिन कभी कुछ लिख दिया हो, 2 लाइन 4 लाइन कोई शायरी लिख दी हो? मैं झूठ नहीं बोल सकती, नहीं कभी लिखा। कुछ ना लिखा? मेरे से वो नहीं होता लिख के फिर मतलब किसी से लिखवा कर खुद का नाम दे दो के राइटर रुचिका जाएंगे। ना, मैं ऐसा ना कर। नहीं होता। अच्छा, हाँ। ऐसा कुछ नहीं है, राइटिंग में आपका कभी रहेगा नहीं रहा। लेकिन आप ट्राई करो तो कभी कुछ लिख के देखिए। मुझे लगता नहीं है, क्योंकि आप पहले हार मान के बैठ गए। हार नहीं है ये। हाँ। मैं ये नहीं कह, मतलब इसमें ऐसा नहीं होता कि भाई आप अगर ये कह रहे हो कि ये चीज आप नहीं कर रहे हो तो ये हार है। ये एक बहुत डिफरेंट कला है, ये आमद है, भगवान की तरफ से ही आती है आपको, इसको ना तो आप सीख सकते। कौन सी कला है? ये आमद है, मतलब आमद जैसे मतलब? आमद का मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि भगवान से आया, बस आपको मिला, गॉड गिफ्टेड है ना, कि आपको मिला और बस आ गया ना, तो आप उसको सीखने से कर सकते हो। सिंगिंग भी इसमें नहीं, सिंगिंग का मैं बताऊं आपको कि सिंगिंग मतलब कोई वैसा बंदा तो नहीं गा सकता कि आज मैं कहूँ चलो आप गाने लग जाओ, आप गाने लग जाओगे, नहीं गा सकते। क्यों? मतलब मैं वैसे बता रही हूँ। मैं गाया करूँ? अच्छा, तो फिर मैंने गलत बोल दिया, लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ कि कोई भी आम बंदा है, हम ये नहीं कह सकते कि ये बंदा गा सकता है। गा सका, सुर को नहीं होता वो कृपा से ही है कि जब माँ सरस्वती की कृपा आप पे है वही इंसान गा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि गाना सीखने से तराशा जा सकता है, कि आप सीख सकते हो उसको, है ना। कई बार कुछ बंदे ऐसे, जब मैं सीखने जाती थी तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी आते थे जिनके अंदर सुर नाम की चीज़ ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। अगर उसको कहे सा तो उसने लगाना है सा, मतलब डिफरेंट कुछ भी, है ना, जैसे सा। ये मैं आपको एक वो बता रही हूँ, एक ऑक्टेव है कि मैं लो पे गा रही हूँ, मैं उस पे गा रही हूँ, मैं तो बेसुरा भी नहीं गा पा रही जान के भी। तो उन्होंने क्या करना है कि सा लगा रहे हो तो उन्होंने पा लगाना है, पा लगा रहे हो तो उन्होंने ऊपर का सा लगाना है। मतलब जो लोअर नोट्स में नहीं आता उनको, सुर पकड़ में नहीं आता, बट वो जब 6 महीने सीख रहे हैं, एक ही पे मेहनत करे जा रहे, तो मतलब मैंने वो लोग देखे हैं कि वो गा लेते हैं थोड़ा बहुत। जैसे पंकज भैया ने जब सिखाया हमें, तो मतलब हमें तो इंटरेस्ट था, हमें पता नहीं था कुछ म्यूज़िक के बारे में, बस वो बताते थे और हम उसको पकड़ जाते थे, तो हम सीख लेते थे। बहुत सारे लोग हैं जिनको वो धक्के से सिखाते थे कि ये लगाओ, अरे नहीं ये लगाओ, गलत लगा रहे हो, ये लगाओ। तो वो 6 महीने उस पर धक्का कर करके थोड़ा गाना सीख गए थे। मुझे लगता है ये कला उसमें नहीं आ सकती, लिखने में नहीं आ सकती। आप कैसे बताओगे उसको ये लिख, जब तक माइंड में थॉट नहीं आएंगे। मुझे भाई मेरा ओपिनियन ये है। अब इसको आप जो भी अपने हिसाब से ले, वो एक अलग मुद्दा है। अगर आप तो कोई नु कहो कि आप मैंने सिंगिंग सिखा सको, तो आप कुछ ऐसे टिप्स दे सको कि यार ये चीज़ कर ले, ये बहुत काम की। मतलब फॉर एग्जांपल आपने कितना टाइम लगा दिया सिंगिंग में, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ रही होंगी जो आपने लगा यार ये सब तो एसेंशियल चीज़ है। सबसे जरूरी रियाज है। रियाज करोगे तो गाओगे। कई बार लोग सवाल करते हैं कि जैसे हम सारे गामा पाधा नीसा गा रहे हैं, बट इसका गाने से क्या कनेक्शन, जो बेवकूफ़ लोग होते हैं जिनको पता नहीं है कि भाई हम तो सारे गामा पाधा नीसा गा रहे हैं, इसका क्या कनेक्शन है गाने से। गानों का एक अलग ही वो होता है, जब तक वो बेस है, अगर वो मजबूत हो गया आपका, तो आप दुनिया जीत सकते हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। आजकल इसे भी तो सिंगर है जिनने कभी प्रैक्टिस ना करी, फिर उनको ऑटो ट्यून का सहारा मिला हुआ है ना। ठीक है ना। फिर मैंने क्या करा है भाई, ठोक के लगा दे, फुल कर दे फुल। ठीक है ना, तो ये भी होता है।
आजकल सारे आर्टिस्ट व्लॉगिंग शुरू कर दिया, अगर आपने नोटिस करी है तो, है ना? क्या शुरू किया? व्लॉगिंग। ब्लॉगिंग, है ना? अच्छा हाँ। तो आप भी शुरू कर दो। यार मैंने बनाई तो है, एडिट करने वाला कोई मिला नहीं मुझे। मतलब आपने भी शुरू कर दिया, आप भी इसमें लिस्ट में आए गए। हम तो नहीं सोचने लग रहे थे कि यार रुचिका जी एक आर्टिस्ट इसी है जो अपना काम में लेके बिजी है, और उस यार मैंने बनाया नहीं, मैंने मुश्किल से बस रहने दो। भगवान की कसम मैंने एक व्लॉग बनाया आज तक, और वो भी मेरा एडिट हुआ नहीं है। कब बनाया था आपने? जब ये ननन तेरा वीर गाना शूट हुआ था अच्छा, तब बनाया था। पूरे सेट पे कैमरा लेके घूमी मैं, पर ऐसी बददुआई लगी मेरे सबकी। सारे मेरे को कह रहे केडी तो सबसे ज्यादा अच्छा कर दी शुरू व्लॉगिंग, ऐसी हाई लगी मेरे, वो तो एडिट ही नहीं हुआ। आखिरी बार मूवी कौन से देख के आए थे सिनेमा हॉल में? मैं देख के आई थी भाई सबसे गंदी। पहले खुद ने रेटिंग दे दी। मैं किसी का भाई किसी का जान। अच्छा, बहुत बेकार मूवी लगी मुझे। बहुत घटिया थी। ज्यादा। किस टाइप की मूवी पसंद है आपने? मेरे को पता है, मेरे को वो वाली मूवी पसंद है जैसे जो मतलब उन पे होती है ना इतिहास पे, जैसे कि वो थी ये लड़ाई मार काट, ये वो जो जिसमें हमें पुराना, हाँ जैसे वो ये थी पद्मावत बढ़िया लगी? हाँ वो अच्छी लगी मेरे को। अच्छा। मतलब इस टाइप की सारी मूवी मेरे को बढ़िया लगती है, कोई दिखा लो मेरे को। स्टेज ऐप के बारे में बेरा आपने? हाँ आप इंटरेस्टेड हो मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ। सही बताओ आप। अच्छा, आप नो मूवीज देखा करो एक्टिंग ऑब्जर्व करने खातर कि यार ये एक्टिंग जो है ना, या इसी कुछ करना हुआ ना, ऐसा कुछ। मतलब जब मैं देखती हूँ तो नोट तो करती हूँ, लेकिन अभी तक मतलब मैं बहुत पक्की भी नहीं हुई अंदर अच्छा, से। किस डाल की फिल्म आप करना चाहो? करना जरूर है। पहली कौन सी, किस डाल की फिल्म आप करना चाहो? किस तरह की? इतिहास की? नहीं रोमांटिक, एक्शन? नहीं तो वो कुछ क्राइम, मतलब जिसमें आसान लड़की है। सॉफ्ट सी हो, मतलब अच्छी सी, बस ऐसा कुछ। अच्छा, हल्की फुल्की। मेरे पे सूट नहीं करता ना वो एक्शन लड़ाई और ये। कौन कह रहा? आपने ट्राई थोड़ी ना करा। अच्छा, आप ट्राई करके देखो। चलो देखो, वो तो भगवान के ऊपर है कि वो पहला क्या कि करवाएगा। आपको कोई डाकू ये पहली बार मतलब वो हो रही है ये बात बाहर की, मैं इंटरेस्टेड हूँ। और है ना, क्योंकि आप जिस डालते कहने लग रहे हो एक्टिंग के बारे में, तो अगर आप ट्राई करो तो की बेरा आपने उसका, देखो सीधी सी बात है, जब तक आप कुछ चीज ट्राई ना करते हैं तो आपने उसका टेस्ट करना बेरा पड़ेगा। हाँ। और अगर आपने कुछ, तो आप नया ट्राई मैं करना इंटरेस्टेड चाहोगे? हूँ, मुझे मतलब अच्छा लगता है एक्ट करना। और कि आपने इतना टाइम हो गया काम करते, आप बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में ग्रो करे हो, आपने पैसा न लेकर आपके दिमाग में क्या आया करीब आपकी और पैसा की किसी रिलेशन है? मेरे और पैसों के रिलेशन इतने हैं, मतलब जितना आपकी पहनने को बहुत अच्छा कपड़ा मिल जाए, मतलब जिसमें तुम्हें तुम्हारी पर्सनैलिटी अच्छी लगे, खाने को रोटी मिल जाए दोनों तीनों टाइम, और बस गाड़ी है अपने पास, और हम अपने घर के लिए कुछ कर सकें, इतना ही है। मुझे बहुत मोह नहीं है। आप खर्चीली को नहीं? मैं खर्चीली हूँ बहुत। अच्छा। बहुत, मतलब कि कई बार ऐसा होता है जितना लेके आई चलो जी पहुंच गए, तीसरे दिन शॉपिंग पे रहती हूँ। अच्छा, रिग्रेट भी होता हो कभी कभी, यार बहुत ज्यादा खरीद लिया आज तो? नहीं, मतलब अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि घर वालों ने कभी रोका ही नहीं। बाकी मेरी ज्यादातर वो अब करने लगी हूँ मैं इस तरह की चीजें, क्योंकि पहले से मेरा हमेशा ये रहा है कि यार मैं जो चीजें करूँ मैं अपने घर के लिए करूँ। जैसे जैसे हमारे घर के हालात सुधरे हैं वैसे वैसे उन चीजों में थोड़ा वो होने लगा है कि चलो अब आप अपने लिए कर सकते हो तो आपको करना चाहिए। आपने घूमना कितना पसंद है? मुझे पसंद नहीं है घूमना, जरा मुझे पसंद नहीं है, मतलब मैं बोरिंग हूँ थोड़ी सी इस मामले में, क्योंकि मैं बचपन से काम के उसके लिए, मतलब काम के लिए घर से बाहर ही रही हूँ। मतलब सुबह गई रात को आई, रात को गई सुबह आई। तो मैं ना, क्योंकि जब मैं जागरण करती थी ना उस टाइम पापा और मैं, मतलब गाड़ी हमारे पास होती नहीं थी, हम तो बसों से ट्रैवल करते थे, ट्रेन से ट्रैवल करते थे। शामली के शामली में कहीं हुआ हम साइकिल से भी चले जाते थे, क्योंकि सोर्सेज नहीं थे, अपने पास वाहन नहीं थे। तो क्या होता था कि जैसे रात को निकले, जागरण था किसी शहर में, पापा और मैं गए बस में बैठ के, जागरण किया, गाना वहाँ गाया जाके 1-2 घंटा, वहाँ से पता है कि सुबह की बस है, फिर बस लो, फिर अपने घर तक आओ, फिर ये पता है कि 2 घंटे सो जाओ, फिर आपको निकलना है। तो ये वाला एक लाइफ जिया है मैंने, तो मैं घूम के ना पक चुकी हूँ कि बाहर जानता है कभी मन में क्या फॉरेन कंट्री तो चला है? नहीं है। कभी भी ना। आपकी फैशन सेंस किसी है?
अपने फैशन में लेके? मतलब कपड़ों की? हाँ, आप ये ऐसे देखते रहा करो कि यार आजकल लेटेस्ट क्या चल रहा है, बस आप शॉप में गए, पसंद करा, जो मुझे अच्छा लगा ले लिया। ऐसा नहीं है मतलब कि और मुझे तो ये चाहिए, ऐसा जो कुछ अच्छा नहीं। लगा ले लिया। इंडस्ट्री में आपकी केमिस्ट्री किसके साथ बढ़िया है? इंडस्ट्री में? हाँ, इंडस्ट्री में जिसके साथ काम सबके साथ करना- ही है, हाँ? सबके साथ ही है। यार ये तो बहुत वैसा जवाब हो रहा नहीं ऐसा नहीं है, मेरे लिए सारे ही अच्छे हैं, देखो सब अच्छा, प्यारे हैं। क्योंकि मेरे को ना, मैं बताऊं, मेरे को सारे बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं। मतलब चाहे किसी को देख लूं, मैंने कभी देखा नहीं कि मेरे साथ कोई गलत तरह से बोला है या फिर कुछ भी है। बाकी आप मजे बहुत ले लो सबके। हमने व्लॉग्स में देखा है कि आप किसी की मजाक बेइज्जती मार दो। जैसे कि आपके साथ कोई व्लॉग बनाने लग रहा था तो आपने कहा होते अच्छा ये व्लॉग है, मुझे तो बेर है ना। तो आप वैसे मजे ले लो। दरअसल मैं मेरा नेचर है थोड़ा सा मजाकिया, मतलब मैं ऐसे नहीं बैठ सकती मुंह बना के, मेरे से एटीट्यूड नहीं आता मेरे को अब कभी दिखाना। कोई दूसरा मजाक कर दे तो कभी ऑफेंड हो जाओ? नहीं कभी भी ना। नहीं, अगर मैं कर रही हूँ तो मुझे सहना भी आना चाहिए, ओह, उसमें क्या है? कभी भी ना हो आज तक? ना। अरे वाह। और अगर मेरे को लगेगा बुरा तो मैं जाके थप्पड़ी मार दूंगी। मत कैसे मेरे को ये बोलती? मुंह नहीं बनाने की जरूरत, सीधा ना ना, क्या करना तुरंत है? हिसाब, मैं बोल देती हूँ, तुरंत हिसाब। मतलब मैं बोल देती हूँ सामने कि ये भाई आपका नेचर शुरू से भाई ऐसा है? तेरी ये बात है। हाँ, नेचर शुरू से ऐसा है। अच्छा, हमने सुनी थी कि आपके साथ वैसे ऐसे कोई धोखा वोखा हो गया था गाने में, कौन सा धोखा? वो तो आपने भी रहा होगा, याद करो। कौन सा धोखा? पेमेंट ने लेके। पेमेंट तो आए दिन फंसती रहती है कहीं ना कहीं, वैसे कौन सा धोखा मुझे याद नहीं आ रहा है। कुछ Seriously? ना कुछ भी कोई नहीं। मैं सोची आप कुछ कंटेंट दोगे। नहीं मेरे साथ कोई धोखा, मतलब देखो पता क्या है, यूं मतलब कहीं ना कहीं जब हम काम कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। हिप हॉप गाने की समझ है आपने? हिप हॉप कुछ आप समझ आओ कि यार हिप हॉप कुछ है? हाँ, अच्छा लगता है मुझे। आपने हिप हॉप किसके गाने सुना करो आप हिप हॉप में? मतलब पर्टिकुलर ऐसा कुछ हरियाणवी की बात कर रहे हो फिर क्या हिंदी की बात? ऑल ओवर हिप हॉप गाने, पंजाबी, हिंदी, कुछ भी। पंजाबी गाने अच्छे लगते हैं ऐसे ऐसे। आपने डिवाइन का नाम सुना है? डिवाइन का? डिवाइन? अच्छा, रफ्तार का वो सुना होगा, वो तो कमर्शियली पॉपुलर है। और इक्का का नाम सुना है? इक्का हो सकता है गाने सुने हो। बादशाह? बादशाह, हाँ बिल्कुल। इनको कुछ कंटेंट नहीं मिल रहा मुझसे। ये सोच रहे हैं कुछ तो कंट्रोवर्सी वाली बात बोले। आप बहुत यंग हो और इस एज में ना आप बहुत ज्यादा मैच्योर हो गए हो, हमारे लिए सही नहीं है। अच्छा, ये आप उसमें जरूर लगाना। मैं तो सोचू था कि यार थोड़ा कोई तो ऐसा कॉर्नर होगा रुचिका जी का कि यार हम कुछ खींच ले वहाँ। भाई मैं धक्के खा के ना सीख गई हूँ सब। लेकिन आप ना आज से पहले भी कद्दू इंटरव्यू में कद्दू ऐसा कुछ ना बोला है ना, मैं बोलती कद्दू भी ना बोला। आपने अकेला रहना पसंद है? मुझे खुद की कंपनी? मुझे नहीं, अकेला रहना पसंद नहीं है। मतलब मुझे कोई ना कोई चाहिए साथ में। आप घर के इंट्रोवर्ट तो चाहिए, कौन ही कभी? हम्म? आप जरा भी इंट्रोवर्ट कौन ही कि आप भीड़ में शर्माओ ऐसा कुछ? नहीं। आपने क्राउड पसंद है, हाँ सबका साथ पसंद है, ऐसा कुछ कौन नहीं कि यार अकेला मजा। हाँ, मैं शुरू से और आज तक इतना टाइम हो गया काम करते हुए कि मतलब मैंने कभी नहीं देखा है ऐसे कि भाई एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलते हुए। मुझे लगता है ये हमारी इंडस्ट्री में इतना प्यार है कि लड़कियों को वैसी बहन की नज़रों से देखा जाता है। बेबे कहने में 1 मिनट नहीं लगाते, है ना। और हम लड़कों को भाई बोल देते हैं, कभी ऑब्जेक्शन नहीं होता कि भाई क्यों बोल दिया, है ना। तो मुझे लगता है कि कुछ लोग जो ऐसा बोलते हैं इंडस्ट्री के बारे में, वो मुझे बड़े ख़राब लगते हैं। तो पता नहीं मैंने ये क्यों बोल दिया, पर मैंने जो बोला है वो अच्छा बोला है। प्लीज कंटिन्यू, हम ना थोड़ा और सुनना चाहते हैं। नहीं, ये मैंने अच्छा मतलब मैं जो बोल रही हूँ ना, ये मैं सही बोल रही हूँ। आपने आपका ये पॉइंट बढ़िया लगा। मेरे मन में किसी के लिए है थोड़ा सा कि हाँ कोई आर्टिस्ट है जिसके लिए है मेरे मन में थोड़ा सा। अच्छा, तो मैं उसको यही बताना चाहती हूँ कि अपनी जो इंडस्ट्री है ना, उसमें इतना प्यार है, इतनी रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए, तो आप इसको ख़राब ना करें, इसको गलत ना बताएं। क्योंकि जो नए बच्चे, नई लड़कियां इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, वो लोग हमें देख के आना चाहते हैं। हम कहीं ना कहीं उनके आइडल हैं।
कोई मेरे फ़ैन है, कोई किसी और के हैं, जो भी इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम हैं ना, तो वो उनको देख के ही आना चाहते हैं कि यार हम गाना चाहते हैं, हम मॉडलिंग करना चाहते हैं, या फिर हम जो भी है ना, तो आप उनका रास्ता तो बंद ना करो ना कम से कम। तो ये मेरा कहना है। हमारी पहली सेगमेंट का नाम है झट से बोल। फेवरेट प्लेस इन हरियाणा? मैं तो पानीपत ही कहूँगी, फिर यही है मेरा रोज का आना जाना। पानीपत वालों को नहीं ना चिढ़ा सकती मैं, ये चिढ़ जाएंगे, कहेंगे तुम्हें नहीं बुलाएंगे पानीपत। हरियाणा का सबसे फेमस गाना जो भी दिमाग में आओ आपका वो बोलना। हरियाणा का सबसे फेमस गाना, यार मैं तो अपने वाले का बताऊंगी, मेरा कोका कोला था फेमस। अमेजिंग। है कि नहीं? वैसे तो यार कोई वैसे मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था। वैसे तो सबके ही फेमस है यार, इतने बड़े बड़े गाने हुए हैं हरियाणा के। सुबह नाश्ते में? सुबह नाश्ते में मेरे को ना पोहा बहुत पसंद है। एक दो और बता दूं? हाँ बता। पराठे बहुत पसंद है। आलू के? नहीं सादे? आलू के भी पसंद है, लेकिन जब सिंपल पराठे और अचार हो साथ में और चाय हो तो मज़ा ही आ जाता है। चाय? वो दिन याद आ जाते हैं जब स्कूल नहीं जाते थे सुबह सुबह, बड़ा मज़ा आता है। ठीक है। गाड़ी कौन सी चलाते हो अब? गाड़ी मेरे पास एक इनोवा है, क्रिस्टा, और एक मेरे पास i20 है। तो इनमें से दोनों में से एक भी नहीं चलाती। मैं बस बैठ के जाती हूँ। अब नहीं चलाते ना। स्टेज या स्टूडियो? हाँ, दोनों में से क्या पसंद है, स्टेज या स्टूडियो? मेरे को दोनों पसंद है सीरियसली। मैं अच्छा, एक नहीं बता सकती, जरा सा ना मैं बता ही नहीं सकती एक, क्योंकि मेरे लिए स्टूडियो भी उतना ही प्यारा है और स्टेज भी उतनी प्यारी है। बाकी इसमें आप सेफ ना भी खेलते ना तो चल जाता। ये मेरा प्यार है, इसमें सेफ और अनसेफ वाला मुद्दा ही नहीं है ना, क्योंकि स्टूडियो में हम गाना गा रहे हैं जो लोगों तक पहुंच रहा है, फिर उन्हीं गानों को हम स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं जहाँ पे हमें इतनी लाखों में पब्लिक दिखाई देते हैं, जहाँ से इंस्टेंट प्यार मिलता है। मेरे लिए तो दोनों ही बहुत अच्छे हैं। लाइक्स या कमेंट? मतलब लाइक्स ज्यादा चाहोगे या कमेंट ज्यादा चाहोगे? कहीं पे? इंस्टाग्राम पे? यूट्यूब के गानों पे? यूट्यूब के गानों में वैसे तो जरूरी दोनों ही होते हैं, पर अगर यूट्यूब पे बात करूं वैसे लाइक्स ही होने चाहिए ज्यादा। तो बियर या विस्की? कुछ भी नहीं। दोनों में से कुछ नहीं ट्राई किया आज कुछ तक। भी नहीं। जब कभी ट्राई करूंगी जब जरूर बताऊंगी। कोक या पेप्सी? कुछ भी नहीं। लिरिक्स या म्यूजिक? दोनों। लिरिक्स के बिना म्यूजिक अधूरा, म्यूजिक के बिना लिरिक्स अधूरे। आप मुझे फंसा नहीं सकते यार ये क्यों लग रहा है? आप मुझे फंसा नहीं सकते। आज मैंने पहली बार थोड़ा अनसक्सेसफुल फील हो लग रहा है। आज आपको मैं टकराई हूँ। अगली सेगमेंट का नाम है इधर या उधर। व्यूज या कमेंट्स? व्यूज। लड्डू लड्डू कह के या जब 16 साल का था खलनायक देख ली? वैसे तो दोनों ही अच्छे हैं, पर पहले मैंने वो सुना था जब 16 साल का था खलनायक देख ली, वो ज्यादा अच्छा है। चल फाइनली एक जवाब। नहीं, उससे पहले मैंने कवर नहीं कर दिया। वैसे तो दोनों ही अच्छे हैं। हिंदी गाने या पंजाबी गाने? पंजाबी। शुक्र वैसे तो दोनों ही अच्छे हैं। मीठा या चरचरा? चरचरा। अब वो नू मत बोलियो ना क्योंकि मेरे को कम पसंद है मीठा। इस इंटरव्यू का जो टाइटल रखना पड़ेगा, वैसे तो दोनों अच्छे हैं। वैसे तो दोनों अच्छे हैं। अच्छा, अगली सेगमेंट का नाम है अदल बदल। अरिजीत का कोई फेवरेट गाना बताओ आपका। केसरिया तेरा। एक दो लाइन सुना सको? केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रहन सारी तेरी खैर बनाऊं। वाह, हाँ, इतना ही याद है। बहुत बढ़िया। इस गाना ना आप हरियाणा में गा इसको। बजा दिया। सेगमेंट ही आई। आप लिरिक्स देख लो यार। केसरिया तेरा इश्क है पिया, अब इसको मैं हरियाणवी में कैसे क्यों? करूं? केसरिया तेरा इश्क से पिया, Oh my God! रंग जाऊं तो मैं हाथ लगाऊं। वैसे फिर भी ये हिंदी रहा यार, सह लगा इसमें। तो वो फील आई ना थोड़ी सी, जो भी है, मतलब आपने गाना ऐसा चूज करा था। अच्छा, आपका हरियाणवी? मेरे को क्या पता, बाद में हरियाणवी करोगे, फिर मैं ऐसा गाना ढूंढती कोई। अच्छा, ईद देख लो। बस अब आगे चलो, आगे चलोगे। अच्छा, हरियाणवी तो फेवरेट बता दो आपका खुद का। वैसे तो फिर आपने कहोगे, वैसे तो सारे हैं, बट फिर भी कोका कोला फेवरेट हरियाणवी। हाँ मेरा गाया हुआ? हाँ। अच्छा,
यार कोका कोला एक अलग लेवल का मतलब फेवरेट है, वो एक अलग मुद्दा है, बट जो फेवरेट है वो मैंने आपको बताया था, वो रिलीज नहीं हुआ है अभी, नीम, वो मेरा फेवरेट है। सुना उसको हरियाणवी। 2 लाइन। लर जा डाला नीम का झड़ी ने मोने चार, बादल आया घूम के बरसा मूसलधार, है रे 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 बरसा मूसलधार, है जीरे थारी याद आवे सामण रे ठंडी ठंडी छाट जी, हे जीरे मैं तो भीजगी देख बालम बाट जी, हाय रे मैं तो भीजगी देख बालम बाट जी। ये गाना है जो मेरा फेवरेट है, अभी रिलीज नहीं हुआ है, इसकी मुझे इंतज़ार बहुत है कि ये आए। तीसरा अब हिंदी गाना, अरे मेरे राम। सेगमेंट अदल बदल। यार फंसा देते हैं ये। अब ये हरियाणवी तो बाहर निकला नहीं, इसका हिंदी कहाँ से गाऊं इसमें मैं? 1% भी कुछ कंट्रोवर्शियल नहीं है इसमें। तो हाँ मुझे पता है, लेकिन अब लर्जा अगर हम डाला, पूछ भी लेते तो उसका कौन सा जवाब मिल जाता हमें। लर्जा डाला, लर्जा का क्या मतलब होता है? झूली डाली नीम की। झूला डाला नीम का गिरनी मोली चार। वाह यार, बढ़िया था, बढ़िया था। है ना, बादल आया घूम के बरसा मूसलधार, है ना, वो हो गया हिंदी। नाइस, बढ़िया वाह। था। वाओ। अच्छा, अगली सेगमेंट का नाम है टंग मरोड़। पहला टंग मरोड़ में है नीली रेल लाल रेल, नीली रेल लाल रेल, नीली रेल लाल रेल, नीली रेल लाल रेल। देखो नीली रेल लाल ये रेल, आप नीली अरे बाबा, ये आप पढ़ के देख लो फिर तो आप आपने थोड़ा फास्ट नीली करा। रेल लाल रेल, नीली रेल। बच्चों 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 चलो ब्लैक बोर्ड पे लिखो नीली रेल लाल रेल। थोड़ा सा फास्ट। अरे यार, नीली रेल लाल रेल, नीली आप रेल यो लाल मत रेल। करो ना, मुझसे नहीं तो होगा आप भाई। हेल्प करो। नीली रेल लाल रेल, नीली रेल, नीली रेल लाल रेल, नीली रेल लाल रेल, नीली रेल लाल रेल। मेरा बहुत फंसता है मामला ऐसे। नीली रेल ना सुना तो दिया, नहीं बोल रहा मुझसे यार। जरा भी बेइज्जती नहीं होने देंगे खुद की। अरे हो ही नहीं रहा। नीली रेल लाल रेल, नीली रेल लाल रेल। ये हो तो आई रहा है, है, इसको दिमाग- थोड़ा सा तेज कर दो। नीली रेल लाल रेल, नीली रेल, फिसल जाती है मेरी जुबान। मेरे से वो बुलवा देते हैं कई बार। अच्छा, वो क्या- आसान दे दूं। हाँ। दुबई दुबई में डूब गया, 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 दुबई 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 में डूब गया, दुबई दुबई में डूब गया, दुबई दुबई में डूब गया। चलो दुबई दुबई में डूब गया। दुबई कितनी बार बोलना है? ऐसा होता है। 5 बार बोलना है। हाँ, दुबई दुबई में डूब गया, दुबई दुबई में डूब गया, तेज दुबई थोड़ा सा। दुबई में डूब गया, आखिरी बात तेज। यार बीच में फंसवा सॉरी दिया सॉरी, मेरे को। आखिरी वाला तेज। दुबई दुबई में डूब गया, दुबई दुबई में बीच में दुबई बोल दुबई दिया में डूब मैंने। गया। 4 बार बोल दिया मैंने बीच में, वो चलो। तुमने पढ़ा नहीं सुना। अच्छा, नेक्स्ट तो बहुत आसान है। कच्चा कद्दू पक्का कद्दू। कच्चा कद्दू पक्का कद्दू, कच्चा कद्दू पक्का कद्दू, कच्चा पक्का कद्दू। इनको कोई ट्रेनिंग दो यार, मैच्योरिटी खत्म करो इनकी। कच्चा कद्दू पक्का कद्दू, कच्चा पक्कू कद्दा पग्गू। चलो एक अब लास्ट है, मैं आप ना ज्यादा परेशान ना करूँ इस मामला में। कर दिया वैसे। लास्ट आसान है, पक्का यो आप कर दो। देखो अलग ही बता रहा हूँ। वो तैयार है। सूखा कूड़ा गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा गीला कूड़ा, बाहर फेंक दो सारा कूड़ा। आपने कुक करवेरा इसका टंग ट्विस्टर का ये वाला क्या? आपने बेरा था आपने पहले, हो सूखा कूड़ा गीला कूड़ा। नहीं, इन्होंने बताया। अच्छा, आखिरी है। आसान है, बहुत आसान, और मैंने उम्मीद है आप बहुत बढ़िया करोगे। उम्मीद है, उम्मीद कदे पूरी नहीं होती। रोटी खा के पोटी जाओ, पोटी जाके रोटी खाओ। देखो अब भाई पोटी खाओ आ जाएगा, वो मैंने बोल दी। यार ये मैंने बोल दी। एक बार तो ट्राई करो। रोटी खा के पोटी जाओ, पोटी एक बार प्लीज प्लीज प्लीज। रोटी खा के पोटी जाओ, पोटी जाके रोटी खाओ, रोटी खा के पोटी जाओ, पोटी खा के। मैंने बोला था ना ये होगा।
भाई पोटी पोटी तुम खाओ, अच्छा जो बुलवा रहा है वो खाएगा। रोटी खाने के बाद तो पोटी आती है। चलो अगले जो सेगमेंट का नाम है वो झूठी रफ्तार। झूठी रफ्तार, जी हाँ, क्या है ये? झूठी रफ्तार में आपको हर सवाल का गलत जवाब देना होगा। अच्छा जी हाँ, ठीक है, सही जवाब नहीं आना चाहिए। बताओ बताओ। अच्छा, झूठी रफ्तार में हम फटाफट से आपसे सवाल पूछेंगे और आपने उनके सबके गलत जवाब देने हैं। आर यू रेडी? नो। वाओ अमेजिंग। फेवरेट फूड? यार अब मैं एक सेकंड, गलत बताना है जी। यार, मेरे आगे तो सारे फेवरेट वाले घूम गए आंखों के आगे। राजमा चावल घूम गए, कड़ी चावल घूम गए, ये घूम गए। झूठी रफ्तार में आपको गलत जवाब देना है। करेला। करेला। फेवरेट बॉलीवुड एक्टर? सलमान खान। फेवरेट हरियाणवी फीमेल सिंगर? थोड़ा जल्दी करें। झूठी यार रफ्तार। हरियाणवी सिंगर मैं नहीं कहती किसी को खराब। झूठी रफ्तार है ना ये तो। गलत देना हाँ। जवाब। फेवरेट है हाँ। तो उसका उल्टा भी तो हो जाएगा अरे कि तो भाई ये फिर- पसंद नहीं है इसको। अरे ये पर ये झूठी रफ्तार में आपको गलत जवाब देना है, दैट्स इट। प्रांजल दहिया। ठीक है, ये हुई ना बात। रुचिका का सरनेम? जांगिड़। जांगिड़ी है यार। अच्छा पवार लगा लो, रेणुका पवार गई है अभी यहाँ से। रुचिका पवार। घूमने की सबसे अच्छी जगह? रोहतक। आपका बेस्ट फ्रेंड? प्रांजल दहिया। आपको पैसे पेमेंट टाइम पे मिलती है? हाँ। फिर क्यों रोते रहते हो? क्योंकि नहीं मिलती। फिर ऐसे ही रोते रहते हो। अगली सेगमेंट का नाम है फिट चुनाव। ओ गज का घूंघट काट चाली में तो डैश, आस्ते आस्ते, रगड़ रगड़, मटक मटक या चटक चटक? मटक मटक। नहीं, और गलत बताना गज है का क्या? घूंघट ना सही बताना। सही बताना होगा ना। गज का घूंघट काट चाली में तो रगड़ रगड़। मटक मटक है ना। मटक। हाँ। पक्का लॉक कर दिया जाए? यार गज का घूंघट काट चली मैं तो मटक मटक। रगड़ रगड़। यार दिमाग खराब है क्या? गलती बुलवा रहा है मुझसे। क्या है सही जवाब? मटक मटक। अगला, डैश गैला दो पुड़िया डैश मंगायो, मेरा बलमा बड़ा सही है। ऑप्शन तो सुन लो। यार ऑप्शन चाहिए ही नहीं है तो मेरा क्यों? गाना है। आप सुन तो लो। अच्छा। ठीक, नींबू या चूरण, जूस या नमक, इनो या जलजीरा या आम पाचक और गुरु चिल्ला? इनो गल्या जल जीरो फिर दो पुड़ियो मंगवायो, मेरा बलमा बड़ा सयानो ठंडो कोको कोला ले। आपने जलजीरा पसंद? पी लेती हूँ, सही लगता है। कभी सामने आ जाए तो छोड़ती नहीं हूँ उसको। आजा भाई आजा। ठीक है, अगला है क्या तक चार छल्ला आड़ी तन लेगी गाल के, मेरा रोवर डैश खड़ा किला में, महिंद्रा, आयशर, स्वराज, जॉन डियर? कौन सा ट्रैक्टर? शायद वो होगा स्वराज। स्वराज है ना। सुना तो है आपने? नहीं, मैंने चारों नाम से आइडिया लगाया कि क्या सेट हो सकता है उसमें। ओ, और सुना भी होगा तो क्या पता, क्योंकि एक दो लाइन से ना मेरे गाने याद नहीं आया करते। ठीक है। अगला है, गांव मेरा पड़े अप्रोच रोड पे, डैश तक चले अप्रोच नाम की, पंजाब तक अप्रोच चले, यूपी तक, दिल्ली तक या ये सारे? दिल्ली तक है क्या? दिल्ली तक चल रहे हैं वाओ, अप्रोच। आपने सुना है वो गाना? अच्छा वैसे तो कम है। हाँ तुक्का मारा है। सही। सही है। ओ वाह, ओ 7 करोड़। दे भी देना कभी 7 रुपए भी 7 मत दो। करोड़ नंबर। हाँ। ठीक है, लास्ट इस सेगमेंट का, जब 10 साल का खलनायक देख ली उससे जब 16 साल का था अरे ऑप्शन खलनायक देख ली। नहीं, वो 22 साल का हो गई। अरे गाने में तो मेरे को पता है ना, जो सुना है मैंने उसका तो बताया। अच्छा, लास्ट सेगमेंट है। इस सेगमेंट अगर आपने सही खेला तो मार दो रहा है आपके खातिर एक स्वीट सा गिफ्ट। नहीं, वो तो वैसे भी देना पड़ेगा। 2 घंटे बैठी हूँ मैं यहाँ। ये कोई बात नहीं अरे होती भगवान यार, थोड़ा सा रूल के साथ खेलना यार, देते। ये कोई बात नहीं चलो होती। ठीक वो तो गिफ्ट मैं वैसे भी लेके जाऊंगी। चलो फिर भी- मतलब एक सवाल पे तय करोगे गिफ्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बाकी सारे जो 2 घंटे बोल रही हूँ वो बेकार है। ना ना ना, फिर भी यो एक वो बना रखा था ना हमने, एक रिवाज। चलो जीती तो भी मिलेगा, हारी तो भी लेके तो जाऊंगी मैं। फिर आप चलो कोशिश करिए ना थोड़ा सा चलो, बढ़िया। कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इस गेम सेगमेंट का नाम हमने डिसाइड नहीं करा है, मैं बोल रहा हूँ, वो हम रख देवांगे। लेकिन इस गेम में क्या है, मैं उसका आपके रुचिका जांगिड़ नाम है।
किसका, सेगमेंट का? हाँ रख दो, नाम नहीं ना डिसाइड किया। तो हम आगे भी फिर ये गेम खेलेंगे? नहीं दूसरा? नहीं नहीं, अभी के लिए यही, जब आगे आगे जो जो आर्टिस्ट मिलता वो रहे उसके बोलेंगे नाम हमारी रखते अगली सेगमेंट का नाम है रुचिका जांगिड़। जैसे जो जो मिलता रहे ना आर्टिस्ट उसका नाम रखते रहना। अच्छा। सही नहीं है? नहीं चलो फिर नाम रखो अभी। रख लेंगे वो तो, ठीक उसमें आ है। जाएगा। तो उसमें क्या है, मैं आप तक 3 सेंटेंस बताऊंगा और आपने अनूप बताना है कि कौन सा सेंटेंस इसमें झूठ है। ओके ठीक है, फिर आप मेरे तो बताइए और मैं पकड़ूंगा। ठीक है, मैंने अरे- भिंडी पसंद है एक तो, और एक मैं 20 दाल की आवाज निकाल लूं, और एक मैंने नॉनवेज बहुत पसंद है। आपको नॉनवेज पसंद है? ये झूठ है? मैं 20 तरह की आवाज निकाल सकता हूँ, मैं 20 तरह की आवाज निकाल सकूं? मुझे लगा जैसे बीच में कुछ बोल रहे अरे हैं यार, इससे मुझे- तो 20 तरह की आवाज देख लो। हो सकता है निकाल लो। कौन सा कि झूठ है? आर्टिस्ट होता है तो फिर वो निकाल सकता है। कौन सा झूठ? अगर वो एक निकाल सकता है तो 20 भी निकाल सकता है। कौन सा बताओ? झूठ ये शायद नॉनवेज वाला है झूठ। वाओ, अनबिलीवेबल। दिमाग है ना? हाँ, हाँ मैं देखो, अरे मेरे को पता नहीं है। अब दिमाग आप तुक्के बहुत बढ़िया मारते हो। हाय मतलब मेरे नहीं हाय रॉन्ग, आपके लॉजिक वाले तुक्के होते मेरी सारी चीजों को तुक्का कह दिया हैं। नहीं, आपके लॉजिक वाले तुक्के। यार। मुझ में समझ भी है, दिमाग भी है मुझे। आप में ज्यादा समझ है यार, इतनी नहीं होनी चाहिए थी। आप में बहुत। अच्छा आप फंस गए होंगे उनको कह के कि रुचिका मैडम का इंटरव्यू करना है। अब फील हो रहा होगा कि यार गलत कह दिया। नहीं, मैंने कहा तो सही था, मुझे पता नहीं था ऐसा होगा। ईव आप 3 सेंटेंस बताओ, फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें कौन सा झूठ है। मेरे को एसी में सोना पसंद है, मेरे को हील्स पहनना बहुत पसंद है, और मेरे को और क्या, 2 में से बता दो यार, तीसरा नहीं आ रहा मुझे इसमें तो मेरी हेल्प हो जाएगी फिर तो। यार। बस वो तो वैसे हो चुकी है। अच्छा इनमें कैसे होगी, इनमें होगी हेल्प? अब तो मुझे एक चूज करना है ना 2 में से, फिर 3 में से होता। वो हार्ड की लेवल। चलो कोई नहीं, तुम इन दोनों में से बताओ क्या पसंद है मुझे? आपको ना हील पहनना बिल्कुल भी हम्म, पसंद नहीं है, मेरे को बहुत पसंद है। आपको कुछ नहीं होता, आपको कुछ नहीं होता। गलत आपको हो कुछ गया नहीं होता, मामला। रिश्ता भाई। मैं आज भी नहीं, मैं आज भी हील पहन के आई हूँ। रिश्ता भाई, किसी की तरफ इशारा पता लगा, इसलिए आपको नहीं होता मेरी तरफ देख। यार, मैंने और गलत। मुझे ना एसी में सोना पसंद नहीं है क्योंकि मुझे कोल्ड हो जाता है एसी में। ओह शिट यार, हम चाहते थे ना हम हार के ये आपके लिए प्यारा सा गिफ्ट। अरे तो कैसा लग रहा है आपको हार के बिल्कुल मुझे गिफ्ट दे के? बिल्कुल बुरा गिफ्ट देके। थैंक यू सो मच। तो ये मास्टर कैमरा है, अच्छा इसमें आपने जिसा भी लग गया, चाहे बोरिंग लग गया, घटिया लग गया, बढ़िया लग गया, वो अपना एक्सपीरियंस आप बता सको। इस शो का नाम है कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस जी। ओके। तो जी आज हमने इंटरव्यू किया है इनके साथ और बड़ा ही मेरा कमाल करा का, है? हाँ बड़ा कमाल का एक्सपीरियंस रहा और बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने सवाल किए हैं और मैंने बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए हैं। ये आपको पूरा इंटरव्यू देख के पता चलेगा। पता चल ही तो जाएगा। आप पूरा इंटरव्यू जरूर देखना। और कितना सच नहीं बोलते। और इसका नाम है शो का कॉन्फ्रेंस, तो ये आप जरूर देखना। और चैनल का नाम है हमारा वेग सिनेमा। वेग सिनेमा, तो इनके चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर करें। इसको सब्सक्राइबर्स की आप बाढ़ लेकर आ जाओ प्लीज। बस मैं तो अपने फैंस से अपील कर सकती हूँ कि भाई जितने मुझे चाहने वाले हैं, मुझे देखने वाले हैं, आप इनके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस इंटरव्यू को देखें और शेयर करें। नेक्स्ट टाइम आपने फिर परेशान करना इसका। हाँ बिल्कुल। कितने साल जब आपके ये सवालों का कोटा पूरा हो जाए फिर आ जाना। थैंक यू सो मच। हाँ ओके, वेलकम।